इस बीच बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में राजपथ पर बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है। देखिए, 3 जजों की बेंच है जो ये फैसला सुना रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जाना शुरू हो गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या अपडेट? रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर, जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अपना आदेश दिया उसमें यह जरूर कहा है कि स्मोक टावर लगाए जाएं आसपास, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाएगी या फिर उसको मंजूरी देगी। तो एक लाइन में बड़ी खबर यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि केंद्र सरकार जिसको लेकर के आई थी, जिसके तहत नया संसद भवन और नए मंत्रालय बनने थे राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में, वहां पर उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है मंजूरी। जीरो माना। इस वक्त की बड़ी खबर मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की ये याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और आज बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगेगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। ये जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि स्मोक टावर्स लगाए जाएं। देखिए, पर्यावरण को नुकसान होगा, प्रदूषण फैलेगा, ये तमाम वो आधार थे जिनको लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर स्मोक टावर लगाने की बात अंकित गुप्ता कही गई है। बिल्कुल रोमाना, और इस सबके बीच में एक और पॉइंट निकल के सामने आया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हेरिटेज कमेटी है उसकी भी मंजूरी ले, क्योंकि यहां पर जो नया जो निर्माण तो होगा ही, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसमें जो पुराना अभी जो संसद भवन है, जो मौजूदा संसद भवन है, उसके अलावा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये जो या फिर जो तमाम जो पुरानी बिल्डिंगें जिसमें अभी मंत्रालय चल रहे हैं वो पुरानी बिल्डिंगें हैं, लिहाजा उनको लेकर के हेरिटेज कमेटी से भी जो है मंजूरी ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है, लेकिन इसका मतलब ये साफ हो गया है कि जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे कि इसकी जरूरत क्या है, क्या ये पर्यावरण के नियमों की अनदेखी नहीं है, तो इन सारे जो है सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जाएगा कहां से कहां तक, राष्ट्रपति भवन के बाद में जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, उसके बाद जो विजय चौक शुरू होता है, विजय चौक से लेकर के जो इंडिया गेट का सर्किल है वहां तक का ये प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दी है। लेकिन इसके साथ ही में दूसरी बड़ी चीज, इसके साथ ही में जो नया संसद भवन बनेगा जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा होगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, लिहाजा उसको भी मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि अभी 10 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था तो उस दौरान भी कई सारे लोगों ने यही सवाल उठाए थे कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने बार बार ये कहा था कि जो पुरानी संसद है वो आज से करीबन 93 साल पहले बनकर तैयार हुई थी 1927 में। उसके बाद में जरूरतें बदली हैं, सांसदों की अपनी जरूरतें बदली हैं। इतना ही नहीं, अभी अगले कुछ सालों में डिलिमिटेशन होना है, जिसके बाद में जो 2029 की संसद होगी वहां पर सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी मौजूदा सांसदों से। लिहाजा जो मौजूदा संसद है वहां पर इतनी संख्या में जो है सांसदों को नहीं बैठा सकते और इस वजह से भी जरूरत है कि नई संसद बनाई जाए। तो ये कई सारे जो तथ्य थे जिनको लेकर के राजनीतिक पार्टियां, या ये कहा जाए कि सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही थी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इस पर रोक नहीं, और उसको दे दी है हरी झंडी। जीरो माना। आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, क्योंकि मुझे लगता है दर्शकों को हमें यह भी बताना चाहिए कि आखिरकार वो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी इस सेंट्रल विस्टा के खिलाफ, उसमें बड़ी बातें क्या कही गई थी, किस मुद्दे को आधार बनाया गया था। लेकिन इस सब के बीच ये महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत देश में नई संसद भवन बनेगी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाँ, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है अपने आज के फैसले में कि आप स्मोक टावर्स लगाएं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए और जानते हैं अंकित गुप्ता से कि आखिरकार याचिका में क्या कुछ कहा गया था। अंकित,
रोमाना, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी उसमें केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल उठाए गए थे। सवाल उठाते हुए ये कहा गया था कि जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो गलत है, क्योंकि जब दिल्ली में पहले ही प्रदूषण स्तर इतना ज्यादा है तो पर्यावरण को जो आसपास पेड़ लगे हुए हैं उनको बड़ी संख्या में काटा जाएगा, क्योंकि नई बिल्डिंग्स बनाई जानी है। दूसरी चीज, जो पुरानी बिल्डिंग्स अभी बनी हुई है, उदाहरण के तौर पर शास्त्री भवन हो गया, कृषि भवन हो गया, उद्योग भवन हो गया, आसपास की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उनको जो गिराया जाएगा, उनकी जगह पर नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। तो इससे जो बिल्डिंग्स को गिराने में जो मलबा है, जो धूल मिट्टी उड़ेगी, उससे प्रदूषण होगा। तीसरी चीज ये कही गई थी कि जो कानून के जो कई जो नियमों की अनदेखी करते हुए ये इसको मंजूरी दी गई है। चौथी चीज, जितना जो बड़ा बजट रखा गया है उसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। तो कई सारी चीजों का जिक्र किया गया था याचिका में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नवंबर में सुनवाई की थी उसी दौरान साफ कर दिया था कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट में जो है हमको रोक तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर देखना होगा कि क्या नियमों की जो है कहीं अवहेलना हुई है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन मामला एक बार फिर से 7 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो यह कहा गया कि निर्माण कार्य जारी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य पे पूरी तरह से रोक लगा दी थी। जी रोमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।